हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमाफोर्स के बारे में और हमारा जो एक टॉपिक है टेस्ट एंड केस उसके बारे में। अब सेमाफोर्स है क्या? सेमाफोर्स हम इतनी प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन जब भी हमारी प्रॉब्लम आती है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? मेनली सेमाफोर्स का यूज़ करते हैं। तो सेमाफोर है क्या? सेमाफोर एस इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट apart from initialization is accessed only through two standard atomic operation। सेमाफोर्स क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है जिसको हम इनिशियलाइज करने के अलावा उसके पास दो स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं, वेट एंड सिग्नल। वेट और सिग्नल इसके पास क्या होते हैं? दो ऑपरेशंस होते हैं जो हम इसको यूज करते हैं। अब जो हमारा वेट होता है, अब वह जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सेमाफोर्स के एस के कैपिटल एस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है कि इंटीजर वेरिएबल है। इसके दो क्या होते हैं? एक हमारा दो एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं, एक वेट होता है, एक हमारा सिग्नल होता है। द वेट ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पी एंड सिग्नल इज कॉल्ड वी। इसको हम ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? पी कैपिटल पी से, और इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल वी से, सिग्नल को। अब जो हमारा वेट सिग्नल है वो क्या करता है? वैल्यू को डिक्रीज करता है 1, और सिग्नल क्या करता है? कोई भी वैल्यू को इंक्रीज करता है बाय 1। All modification to the integer value of the semaphore in the weight and signal operation must be executed individually। कोई भी हमें मॉडिफिकेशन करना हो किसी भी वैल्यू के अंदर तो हम किसका यूज करते हैं? सेमाफोर का यूज करते हैं। तो वो इंडिविजुअली हम वेट और सिग्नल को इंडिविजुअली यूज करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वेट वही मैंने बताया, वेट एस वाइल एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एस की एक कंडीशन है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम वेट का यूज कर पाएंगे। और वो क्या करेगा? एस माइनस माइनस मतलब उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। डेफिनेशन ऑफ सिग्नल क्या होगी? सिग्नल एस एस प्लस प्लस वो क्या करेगा? उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा बाय 1। अब एप्लीकेशंस क्या है? सेमाफोर्स आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या एक इंटीजर वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज करने के अलावा उसके पास दो ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशंस को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, और उसको मॉडिफिकेशन कोई भी इंटीजर वैल्यू के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो इंडिविजुअली हम ऑपरेशंस का इनका यूज करते हैं, वेट और सिग्नल का। वेट की डेफिनेशन बता दी आपने, सिग्नल की डेफिनेशन बता दी। अब एप्लीकेशन ऑफ सेमाफोर्स, पहला क्या? सॉल्विंग मल्टी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज होता है किसमें? क्रिटिकल सेक्शन, जब हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें किसका यूज करते हैं? सेमाफोर्स का। ऑर्डरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, की प्रोसेस को एग्जीक्यूट किस तरीके से करना, उनके ऑर्डर करना कि आपको फर्स्ट, आपके सेकंड, आपको थर्ड, तो किसकी वजह से कर पाते हैं हम? सेमाफोर्स की वजह से। अब टाइप ऑफ सेमाफोर्स, सेमाफोर्स होते क्या है? सेमाफोर्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है बाइनरी सेमाफोर्स, एक होता है काउंटिंग सेमाफोर्स। बाइनरी सेमाफोर्स जैसे आपको बाइनरी पता है कि 0 या 1, उसी तरीके से इसमें है। दिस इज ऑल्सो नोन एज म्यूटेक्स लॉक, इसको हम म्यूटेक्स लॉक भी बोलते हैं। इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, इसके पास क्या होते हैं? 2 ही वैल्यूज होते हैं, या तो 0 या 1, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सेमाफोर्स। ठीक है। काउंटिंग सेमाफोर्स क्या होता है? इट्स वैल्यू कैन रेंज ओवर अ अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसकी वैल्यू की कोई भी रेंज नहीं है, कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन की तरह। इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज दैट हैव द मल्टीपल इंस्टेंसेज। ये हमारा काउंटिंग सेमाफोर्स कब यूज होता है? ये हमारा यूज होता है कंट्रोल करने के लिए अपने रिसोर्सेज को जिसके पास मल्टीपल इंस्टेंसेज होते हैं। अब सेमाफोर्स आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि सेमाफोर्स है क्या? तो 2 नंबर में मैंने 2 नंबर से ज़्यादा ही बता दिया कि अगर वो ज़्यादा नंबर में भी आ जाए तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है। तो ये है सब हमारा सेमाफोर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टेस्ट एंड सेट। टेस्ट एंड सेट है क्या? टेस्ट एंड सेट की बेसिकली हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? अब मैं आपको कुछ समझाती हूँ टेस्ट एंड केस। अब जैसे हमारी प्रोसेस हमारे पास 2 है, प्रोसेस P1 है और प्रोसेस P2 है। प्रोसेस P1 की वाइल इसकी वैल्यू लॉग की 0 है, इसकी भी वाइल 0 है, तो 0 इक्वल 1 नहीं, तो लॉग की इक्वल पहले इसकी नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगी? लॉग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब लॉग की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसने पहली लाइन को एग्जीक्यूट करा। आप ये समझिए, P1 ने पहली लाइन को एग्जीक्यूट करा। पहली लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहीं चला गया, जैसे उसको कोई भी अर्जेंट काम आ गया, वो चला गया कहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतने में P2 आया, P2 ने पहली लाइन को एग्जीक्यूट करा। आप मानिए इनकी वैल्यू, P2 ने पहली लाइन को एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो उसने लॉग की वैल्यू का अपनी इंक्रीज करा, 0 से 1 किया। ठीक है, 1 कर दिया। अब लॉग इक्वल 1 हो गया। अब वो किस में पहुंच गया? P2 क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया। अब P1 का जैसे ही काम खत्म हुआ,
वो जैसे ही मार्केट से कुछ उसे लेके आना था, तो वो जैसे ही अपना काम कंप्लीट करके आया तो उसने पहली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया, वो जहाँ से था वहीं आगे उसने सेकंड लाइन को अपने एग्जीक्यूट किया, लॉग की वैल्यू को 1 किया, पहले से ही 1 है तो इसने क्या कर दिया, पहले से ही 1 है, इसको ओवरराइट कर दिया कि पहले से ही जो है उसके ऊपर ही कर दिया अपनी वैल्यू को, उसकी उसने ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट करने के बाद P1 भी कहाँ चलेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। P1 और P2 दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आई लॉक, और इसलिए हम टेस्ट और एंड सेट का यूज़ करते हैं कि हमारा इसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, इसमें हमारी प्रीएम्पशन कोई नहीं थी, इसमें हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कोई भी यूज़ नहीं था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि अगर कोई भी क्रिटिकल, जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P1 प्रोसेसेस है तो कोई भी अदर प्रोसेसेस एंटर नहीं करेगा जब तक ये लीव नहीं करेगा, जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ तो P1 अगर कहीं चला गया, P1 किसी अर्जेंट काम से बाहर गया, P1 जितना ही आया उतना P2 अंदर चला गया, और P2 भी अंदर है, P1 भी अंदर है, तो P2 P1 दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। तो यहाँ कोई भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, कोई भी इन दोनों के बीच में प्रीएम्पशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, टेस्ट एंड सेट। अब आई होप आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू समझ आ गया होगा। तो टेस्ट एंड सेट आर अ हार्डवेयर सॉल्यूशन टू द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। टेस्ट एंड सेट क्या है, टेस्ट एंड सेट हमारे हार्डवेयर सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन टेस्ट एंड सेट वी हैव अ शेयर्ड लॉक वेरिएबल। हमारे पास टेस्ट एंड सेट में क्या होता है, शेयर्ड लॉक वेरिएबल होता है, विच हैव आइदर 2 वैल्यूज। जो हमारा लॉक है उसके पास 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या 1, आइदर 0 या 1। 0 का मतलब है वो अनलॉक है, 1 का वैल्यू क्या है, लॉक। इसका मतलब अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया है तो वो अपनी वैल्यू को लॉक कर दे कि तब तक कोई ना आ सके, जब वो उसका काम कंप्लीट हो जाए तो वो बाहर निकल जाए क्रिटिकल सेक्शन से और अपनी वैल्यू का 0 कर दे, यानी अनलॉक की कोई आ सकता है। बिफोर एंटरिंग इनटू क्रिटिकल सेक्शन अ प्रोसेस इंक्वायरी अबाउट द लॉक। अगर कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें P1 अगर गया था तो P2 इतने में चला गया, फिर P1 खुद भी अंदर चला गया, तो ऐसे नहीं। इसमें हमने क्या बताया कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल, जैसे P1 अब P2 था उसके अंदर ऑलरेडी, अब P1 अगर दोबारा उसके अंदर आना चाहते तो P1 को पहले इंक्वायरी लेनी पड़ेगी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और कोई तो नहीं है, उसका लॉक चेक करना पड़ेगा कि लॉक की वैल्यू 1 है या 0 है। 1 है तो इसका मतलब कोई उसके अंदर है, 0 है तो अनलॉक है, वो जा सकता है। तो ऐसे नहीं कि वो आया अपना काम कंप्लीट करके आ गया तुरंत के तुरंत अंदर चला गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, नहीं। तो इस टेस्ट एंड सेट से हमारा क्या हुआ कि P1 अगर कोई भी अदर प्रोसेसेस एंट्री करेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो वो पहले क्या करेगा, पहले वो इंक्वायरी करेगा कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई और है तो नहीं, या वो उसका लॉक चेक करेगा। इफ़ इट इज़ लॉक्ड, अगर वो लॉक्ड है, उसकी वैल्यू 1 है, इट कीप ऑन वेटिंग till become and free. If it is unlocked, it take the lock and execute the critical section. अगर वो लॉक है तो इसका मतलब क्या है, P1 आना चाहता है लेकिन वैल्यू क्या है, लॉक्ड है, यानी 1 है। तो P1 क्या करेगा, वेट करेगा तब तक वो फ्री ना हो जाए, तब तक वो अनलॉक ना हो जाए। तो P1 को क्या करना पड़ेगा, इतने टाइम वेट करना पड़ेगा कि P2 अपना काम को एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाए। अगर वो अनलॉक है तो वो अंदर एकदम जा सकता है। अगर P2 नहीं है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो वैल्यू क्या है, अनलॉक है, 0 है, तो P1 अपना खुद से किसी परमिशन लेके अंदर जा सकता है, अपना काम कर सकता है। ठीक है। द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन यूज टू राइट 1 टू अ मेमोरी लोकेशन एंड रिटर्न इट्स ओल्ड वैल्यू एज अ सिग्नल ऑफ एटॉमिक ऑपरेशन। ये क्या करता है, रिटर्न करता है अपनी ओल्ड वैल्यू को एज एन सिंगल एटॉमिक ऑपरेशन। ठीक है। अब वही है, हमने कि ये बना दिया कि फंक्शन लॉक, बूलियन, स्टार लॉक, वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक इक्वल टू 1 1। अब हमने क्या करा, इन सारे जो हमने ये सब चीज़ें थी, इनके 4 लाइन का कोड था, तो इस कोड को कन्वर्ट करके हमने लॉक एंड सेट का यूज़ कर लिया, टेस्ट एंड सेट का यूज़ कर लिया। लॉक के यूज़ से, लॉक क्या है, एक शेयर्ड वेरिएबल है जो हमने यूज़ किया, जिसकी वैल्यू आइदर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अब क्या है, द कॉलिंग प्रोसेस ऑब्टेन लॉक इफ द ओल्ड वैल्यू वाज 0। कॉलिंग प्रोसेस ऑब्टेन होगा लॉक का जब उसकी वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज वाइल लूप स्पाइन वेटिंग टू एक्वायर द लॉक, या वरना फिर क्या होगा, वाइल लूप स्पाइन करता रहेगा जब तक कि लॉक एक्वायर नहीं होगा। ये इसका मीनिंग है। ये टेस्ट एंड सेट भी आपको कभी ऐसे 10 नंबर में नहीं आया, या तो किसी का सब पार्ट बन के आया, या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट एंड सेट है क्या। तो सेमाफोर्स और टेस्ट एंड सेट, ये दोनों ही ऐसे टॉपिक है, या तो किसी का सब पार्ट बन के आएंगे आपके एग्जाम में, या ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो अगर आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।